अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा, हमारी जो सफाइयाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा किचन की हो जाती हैं, बेडरूम की हो जाती है। कपड़े धो लिए, खाना बना लिया, बर्तन धो लिए, सफाइयाँ कर ली। ये जो बेचारी जो हमारी अम्मियों ने हमें जहेज़ दिया होता ना, जब कोई शब रात पे हम कोई जोड़ा मांग लेना, तो हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि अच्छा हुण बाणे ही पाने हैं, जोड़े ही पाने हैं, ताड़ा दाज ना बनाइए। तो ये वो वाला दाज है जिसको हमने यूँ फेंका हुआ है और इस बेचारे की कोई कदर नहीं है। और ये बर्तन ऐसे हैं कि हमारे इनके शायान शान कोई मेहमान ही नहीं आता जो ये निकालें और इनमें हम उनको खाना दें। लेकिन ये जो मेरा ब्लैक सेट था, ये काफ़ी दफ़ा मैंने यूज़ किया। अक्सर मेरी फैमिली में से कोई आई या मेरी नंद के ससुराल में से कोई आ जाए तो मैं ये वाला सेट निकाल लेती हूँ। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे अब मेरे जो घर वाले भी हैं, फैमिली वाले हैं, वो भी यूज़ टू हो गए। तो अब मैंने एक प्लास्टिक वाला जो सेट था ना, वो मैंने निकाल के रखा हुआ, यूज़ करती हूँ। ये बॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हर कस्टर्ड सेट की ना 5 कटोरियाँ होंगी, 4 होंगी, किसी की 6 नहीं है। गिलास हैं, 5 होंगे, 4 होंगे, ये सारे सेट ऐसे हैं। अब ये देखें, इस बेचारे की शाया निशान कोई मेहमान ही नहीं आए, ये पड़ी पड़ी टूट गई। ये पता नहीं कैसे टूटी, इसकी मैंने फिर इसके अंदर डाल के रख दिया। मैंने कहा शाया निशान मेहमान आएगा तो उसको ग्लू के साथ जोड़ के तो उसमें जाना चाय सर्व कर दूँगी। तो ये बस फ़न में बातें थी। मेरे ससुर के जो दोस्त थे वो आए थे, तो मैंने ये वाइट सेट निकाला था। तो इस तरह जो होता है ना, कभी कभी बड़े प्रोटोकॉल में, हाँ, अक्सर मेरे नंद के रिश्ते के लिए आते थे लोग, तो यहाँ उसके ससुराल वाले मंगनी वगैरह में, तब ये मेरे सेट जो है ना तब निकले थे। तो बड़े जो है ना प्यार से और नाजुक से जो होते थे, उनको आराम आराम से जो है ना मैं बाहर निकाल के रख रही हूँ। मैंने कहा इन बेचारों पे कपड़ा मार लूँ, पल्ला शल्ला मार लूँ। जो मोस्टली हमने किचन में लगाए हुए हैं बर्तन, तो वो तो हमारे धुलते रहते हैं, यूज़ होते रहते हैं। प्लास्टिक सेट होता है, उसमें समटाइम जैसे हमने चावल बनाए तो प्लास्टिक की प्लेट्स निकाल ली, तो इस तरह कर ली। ये वाले ज़रा पड़े रहते हैं एक साइड पे, जब कोई मेहमान आता है तो फिर इसको धो के मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं बहुत इस मामले में आलसी हूँ कि मैं इनकी सफाई नहीं करती। तो आज जो है ना, वो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा अम्मी उस टाइम पे हमें ज़रा कपड़े शपड़े पहनने देती। फिर मैं कहती हूँ नहीं, ये भी बहुत अच्छा है कि हर चीज़ आपकी अपनी है। सम टाइम होता है कि कुछ लोग आपको चीज़ यूज़ ना करने दें, तो फिर आप अपनी जो चीज़ तो हो ना आपके पास, और चीज़ें होना ज़रूरी है। आप सारी उम्र जो है ना कपड़े पहनते हो, तो वो ये इतना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, इस कमरे में ना इसकी मट्टी की ज़्यादा जो रीज़न है, इसके कुछ 10 तो दरवाजे हैं। एक उस साइड पे था, एक ये बाहर वाले सहन को निकलेगा, ये इस मेन सड़क पे निकलेगा। तो इस तरह इसके दरवाजे बहुत ज़्यादा। और आजकल आंधियों का जो सीज़न है, तो उसमें ये बर्तन बेचारे ना, इन पे मट्टी बहुत पड़ती है। बर्तन क्या, फर्नीचर पे इस कमरे में बहुत ज़्यादा मट्टी आती है, क्योंकि ये एक किस्म का रास्ता है जिसने इस साइड से निकल के दूसरे साइड पे जाना है, दूसरे सहन में जाना है, तो इसी रास्ते को इख्तियार करता है। तो फिर ज़ाहिर बात है, हर दफ़ा तो दरवाज़ा बंद करना वो नहीं होता, कभी कोई भूल जाता है, कोई किस तरह, तो मट्टी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये जो काला सेट था, इस पर तो मट्टी बहुत ज़्यादा जो है ना वो नज़र भी आ रही थी। कुछ बर्तन जो थे वो डब्बों में ही रखे हुए थे, जो यूज़ के थे वो इधर ही हैं। मैंने कहा जब मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेहमान गैदरिंग होती है, तो वो डब्बों से निकाल के यूज़ कर लिए। मैं ये उसका बेनिफिट भी समझती हूँ जो डब्बों में, कि वो सेफ़ पड़े हुए हैं। एक तो टूटने का डर नहीं है, दूसरा मट्टी से भी पाक ही है, तो वो थोड़े नए नए। ये मुझे बहुत प्यारा बॉल लगता है और ये मुझे गिफ्ट मिला था। तो अब ये देखें, इसका ना लेना ना देना, इसको मैंने कोई यूज़ नहीं किया। और मट्टियों मट्टी, ये सफाई जो पहले शुक्र करती हूँ कि मैं पहले ज़माने में, अम्मियों के ज़माने में पीतल के बर्तन होते थे। मुझे याद है मेरी अम्मी के पीतल के बर्तन होते थे और बहुत बड़े बड़े होते थे, और उसके लिए ना एक टिक्की मिलती होती थी गुलाबी रंग की। उसमें पता नहीं मिट्टी का तेल डालते थे, क्या डालते थे, उसमें डाल के एक दिन ना ईद से पहले उसको रगड़ रगड़ के मेरी बाजियों ने मांजना, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा मारना और उसने शाइन करने लग जाना। फिर कुछ अर्सा वो उसको लटका के ऊपर वादों पे रखते ना, उसमें ना कोई खाना खाता था ना कुछ, वो भी ऐसे ही पड़े होते थे। उसमें एक छन्ना होता था, अब्बू जान उसमें सालन लेते थे वो पीतल का, और एक पीतल का गिलास होता था और बड़ा भारी सा होता था, उसमें मेरे अब्बा जान दूध पीते होते थे। ये मुझे याद है। तो मेरी जो बाजियाँ ने एक बड़ी इस मामले में ताउली थी, उन्होंने अम्मा से कहा कि इसको बेचो, हम दूसरे बर्तन लेते हैं, ना इनका फ़ायदा ना कुछ। तो उसमें फिर हम लोगों ने जो अब्बा जी के छन्ने और गिलास थे उसको रख के बाकी चीज़ें हम लोगों ने बेच के बाकी बर्तन ले लिए। तो ये भी मुझे लगता है ये पीतल के बर्तनों के बराबर ही हैं, क्योंकि पड़े हुए हैं, साफ़ कर लिए, रख लिए। लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हम इसको यूज़ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये ज़रूरत के काबिल नहीं है। अच्छा, ये हॉट पॉट वाला सेट था। अच्छा, इसका मैं आपको यूज़ बताऊँ, ये जो डिलीवरी होती है मोस्टली इधर, तो मैं फिर जो भी हमारे फैमिली में कोई डिलीवरी के लिए आता है,
इधर सिटी में, तो उनके लिए ना इसमें खाना बना के मैं लेके जाती हूँ। तो यूज़ तो है, अब ऐसा ना कहें कि जी अम्मा ने चीज़ें दी हैं तो इनका यूज़ नहीं है। तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, ये काला सेट जो है ना, ये मेरी अम्मा की पसंद का है और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और मोस्टली जो है ना ये मैं यही निकालती हूँ। चम्मच वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें, गिलास वगैरह। मेरे बच्चे आ गए थे, कह रहे मामा इस गिलास में ना हमें पानी दो, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा तुम लोगों के लिए मैंने ना स्टील के क्या, मैंने प्लास्टिक के गिलास लेके रखे हुए बच्चों के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें तोड़ते हैं, शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं। पता नहीं हमारे ज़माने में हम इतने शरारती क्यों नहीं थे, या हमारे माओं के बर्तन पीतल के थे तो इस वजह से हमें इतना फील नहीं होता। ये प्लास्टिक वाला सेट है, ये धुलता रहता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये यूज़ में होता है तो ये धुलता रहता है, तो इस पर इतनी मट्टी नहीं है। और ये ज़रा साइड पे पड़ा हुआ दूसरी अलमारी में है, तो इस तरह ये इस साइड पे जो बर्तन है ये हमारे कॉमन यूज़ के हैं। इसमें ये देखिए अभी इसमें भी दड़े लगे हुए हैं और कोई हाल नहीं। और औरतें बड़ी नाशुक्री होती हैं जब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ ही नहीं है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।